बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो हमारा ये वीडियो का प्लान है वो हम बेसिकली ये बताना चाह रहे हैं कि इस्लामाबाद के अंदर किस महकमे की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है। क्योंकि बहुत दफ़ा ये होता है कि लोग किसी और महकमे को कहते रहते हैं और काम किसी और महकमे ने करना होता है और इस वजह से वो कन्फ्यूजन का शिकार रहते हैं और उनका काम डिले हो जाता है। तो इसलिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप सब लोगों को पता हो कि इस्लामाबाद का इंतज़ामी ढांचा कैसा है और इसमें कौन सा महकमा क्या काम कर रहा है। इसमें हम स्टार्ट जो है वो ये लेते हैं कि इस्लामाबाद, एक तो आपको पता है कि इस्लामाबाद इंतज़ामिया है जिसमें हम डीसी ऑफिस आते हैं। डीसी ऑफिस की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं? डीसी ऑफिस की जो मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो 18 रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, जिसमें एक तो लॉ एंड ऑर्डर है। और लॉ एंड ऑर्डर फ़र्क होता है, क्राइम कंट्रोल फ़र्क होता है। यानी क्राइम कंट्रोल यानी अगर वाक़यात हो रहे हैं, मगिंग हो रही है, डाके पड़ रहे हैं वगैरह वगैरह, ये पुलिस का काम है। लेकिन जनरल लॉ एंड ऑर्डर है कि लोग सड़कों पे ना आए, कोई प्रोटेस्ट ना हो जाए, लोगों की ज़िंदगी जो है वो आम चलती रहे, ये फिर डीसी ऑफिस का काम होता है। उसके अलावा डीसी ऑफिस जो है वो दो पार्टीज के दरमियान अगर कोई डिस्प्यूट हो जाता है, या रेवेन्यू डिपार्टमेंट है, ज़मीन की खरीदो फरोख्त है, फूड डिपार्टमेंट है, औकाफ डिपार्टमेंट है, सीडीए की कोई सुपरविजन करनी है, और इस तरह के काम जो है वो हमारे डीसी ऑफिस से रिलेटेड होते हैं। लेकिन अगर कोई एनवायरनमेंट का काम हो रहा है तो उसमें आपके लिए समझने की जरूरत है कि उसके लिए पूरी एक अलग एजेंसी इस्लामाबाद में काम करी जिसका नाम है एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी, ईपीए। और ईपीए की आप वेबसाइट के पास भी जा सकते हैं, वो मिनिस्ट्री ऑफ क्लाइमेट के तहत काम करती है, जो फैक्ट्रीज को चेक करती है कि एनवायरनमेंट के खिलाफ तो नहीं हो रहा, जो प्रोजेक्ट्स को चेक करती है। कोई प्रोजेक्ट नहीं बनाया जा सकता जब तक ईपीए से अप्रूवल ना हो। इस तरह एक सीडीए का महकमा है। सीडीए का काम जो है वो तमाम शहर की डेवलपमेंट करना, एक्वायर्ड एरिया, सीडीए ने कुछ एरियाज को एक्वायर किए हुए हैं और कुछ अनएक्वायर्ड हैं। तो जो जमीन वो एक्वायर कर चुके हुए हैं, जैसे जोन 1 है, F6 F7 वगैरह वगैरह सेक्टोरल एरिया, वहाँ की डेवलपमेंट, वहाँ का बिल्डिंग कंट्रोल, वहाँ की सफाई, वहाँ का पानी, वहाँ की सीवरेज, वहाँ के जितने भी काम है वो सारे सीडीए करता है। और इसी तरह एक तीसरा महकमा भी है जिसका नाम है लोकल गवर्नमेंट, जिसको हम कहते हैं मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन इस्लामाबाद, MCI इस्लामाबाद, जिसके अंदर म्यूनसिपल एडमिनिस्ट्रेशन आती है, लाइब्रेरीज आती हैं, गलियां पक्की कराने, या ग्रेवयार्ड्स आ जाते हैं, एडवर्टिजमेंट्स आ जाती है, बिजनेसेस के लाइसेंसेस आ जाते हैं, परमिशंस आ जाती हैं, ओपन स्पेसेस आ जाते हैं, इंक्रोचमेंट्स आ जाती हैं, मार्केट्स की रेगुलेशंस, बाजार, सस्ता बाजार थी, उनका काम आ जाता है। और पुलिस को तो आप जानते ही हैं कि जो थाने से रिलेटेड जो काम होता है वो पुलिस के पास होता है। इसके अलावा जो बाकी जिलों में एजुकेशन और हेल्थ जो है वो डीसी के अंडर होती हैं, लेकिन इस्लामाबाद में एजुकेशन जो है वो सेपरेटली है, वो मिनिस्ट्री के अंडर काम कर रही है। ऑल्दो उसमें डीसी ऑफिस जो है वो असिस्ट करता है, हेल्प करता है। कई प्रोजेक्ट्स को हम स्पीयरहेड भी करते हैं, जैसे पोलियो कैंपेन हमारे पास चलती है, डेंगू कैंपेन हमारे पास चलती है, और इसी तरह ये जो पूरा कोविड का SOPs है, ये कोविड को कंट्रोल करने के अंदर डीसी ऑफिस को काम दिया गया। लेकिन उसके अलावा जैसे वैक्सीनेशन चल रही है उसमें हम असिस्ट तो कर रहे हैं, लेकिन वैक्सीनेशन प्योरली मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ करती है। इस तरह एजुकेशन का या स्कूल्स के जो महकमे हैं वो बाकी जिलों में डीसी के अंडर आते हैं, लेकिन इस्लामाबाद में वो एक डायरेक्टर जनरल साहब के अंडर आते हैं, जिनको कहते हैं डायरेक्टर जनरल FDE, फेडरल डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन, FDE। तो ये एजुकेशन का महकमा जो FDE के अंडर आता है। और इन सब महकमों की अपनी अपनी वेबसाइट्स हैं। जो बिजली के काम है सारे का सारा वो ISO के अंडर आते हैं। जो सुई गैस के मसाइल हैं वो SNGPL के अंडर आते हैं। और ये इस तरह मतलब कि ओवरऑल हर महकमा जो है अपने अपने तहत पे काम करता है। ये मैं क्यों इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि इस्लामाबाद के अंदर बहुत सारी जो तनकीद है वो डीसी ऑफिस पे की जाती है कि ये सफाई नहीं करा रहे। तो मैं इनको ये बताना चाहता हूँ कि डीसी ऑफिस के पास कोई ऐसा बजट नहीं है, कोई ऐसा महकमा नहीं है जिसके तहत वो ये सफाई का काम करा सके। लेकिन रिस्पॉन्सिबल शहरी होने के नाते और ज़िले इंतज़ामिया को लीड करने की वजह से हम, क्योंकि आम पब्लिक की प्रॉब्लम तो बन जाती थी, उसमें हम जो भी सैनिटेशन के महकमे, चाहे वो हाउसिंग सोसाइटीज़ हों प्राइवेटली, या वो हाउसिंग प्रोजेक्ट्स हों, या शहर की अपनी ओवर हो, उसमें हम कोऑर्डिनेशन का काम करते हैं, हेल्प करते हैं, असिस्ट करते हैं कि ये काम करें। जैसा आपको पता है कि मारगला के पहाड़ है, इसके अंदर अब सैनिटेशन की जिम्मेदारी वाइल्ड लाइफ मैनेजमेंट बोर्ड की है, जो एक अलग इदारा है। लेकिन अगर आप मारगला के पहाड़ों से बाहर आके सीडीए के एरिया में आ जाएंगे तो इसकी जिम्मेदारी जो है वो सीडीए की है। लेकिन अगर आप रूरल एरिया में चले जाएंगे, जैसे आप तरलई में चले जाते हैं, लोग कहते हैं तरलई में बहुत गंद है, तो वहां पर किसकी जिम्मेदारी है? वहां पर ये जिम्मेदारी आपकी यूनियन काउंसिल की है। यूनियन काउंसिल के अपने इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, यूसी का एक अपना सेक्रेटरी होता है, उसमें जितना बजट होगा उसमें इतनी सफाई करें। अगर लहतरार रोड के लोग या तरलई के रोड पैसे जमा नहीं करा रहे और एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि जी उनको काम करके दिया जाए, तो जब तक वो टैक्स जमा नहीं कराएंगे तो तरलई वाले वो ठेका किसको देंगे सफाई का? पैसे ही उनके पास नहीं है। तो इसलिए हमारे रूरल एरिया के अंदर
यूनियन काउंसिल सफाई इसलिए अच्छी नहीं कर पा रही क्योंकि उनको पैसे नहीं दिए जा रहे। लेकिन अगर आप देखें तो रवात के अंदर सफाई अच्छी होती है क्योंकि वहां पर यूनियन काउंसिल के पास एक ठेका होता है बसों के अड्डे का, उससे वो पैसे जनरेट करते हैं और उसी से वो फिर सफाई वगैरह का काम करते हैं। तो ये काम यूनियन काउंसिल्स का है जो कि इलेक्टेड बॉडीज हैं। इस्लामाबाद में 2015 से पहले ये काम डीसी ऑफिस के पास होता था, लेकिन 2015 के बाद ये काम हमारे पास नहीं रहा। इस तरह वेस्ट डिस्पोजल है, नलाज है, नलाज की सफाई वगैरह जो है ये एनवायरमेंट विंग का काम है, जो पहले लोकल गवर्नमेंट के पास होती थी अभी वो चली गई है, एमसीए के पास होती थी अभी वो सीडीए के पास चली गई है, और उसमें काफ़ी ज़्यादा आपको इम्प्रूवमेंट भी देखने को नज़र आ रही है। तो इस तरह ये इस्लामाबाद का जो एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर है वो बड़ा कॉम्प्लिकेटेड सा हो जाता है और लोग अक्सर गलत जगह पे वो करते रहते हैं। इसका बेस्ट तरीका कार ये है कि आपको जो भी शिकायत हो वो आप सिटीजन पोर्टल पर जमा कराएं। तो सिटीजन पोर्टल से वो जरूर अपने सही डिपार्टमेंट तक पहुंच जाएगी और आपको सही जवाब मिल सकेगा। तो उम्मीद है कि मेरी इस वीडियो से आपके कुछ सवालात का जवाब आपको मिल गया होगा। अगर कोई मजीद सवालात हुए तो आप इसके नीचे कमेंट्स में पूछ सकते हैं, मैं कोशिश करूंगा कि उनके जवाब आपको दे दिए जाए।